स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ यूपीएससी CSC चैनल। आई एम शुभम शर्मा और इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इशू के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया है। फर्स्ट इज हाउ इंडिया कैन काउंटर चाइनाज इन्फ्लुएंस इन आसियान, एंड सेकंड हाउ इंडिया कैन स्टैब्लिश इट्स डोमिनेंस ओवर आसियान कंट्रीज। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इस चीज को जानेंगे। तो एक बेसिक पहले मैं आपको बता देता हूं, आसियान क्या है। 10 मेंबर कंट्रीज का एक ग्रुप है और इन 10 मेंबर कंट्रीज के ग्रुप ने अलॉन्ग विथ 5 कंट्रीज एक एग्रीमेंट साइन किया था, दैट इज रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इस पूरे आसियान ग्रुप में चाइना का इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा है। उसका रीजन ये है कि चाइना यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत करता है, फंडिंग बहुत करता है, इनको सपोर्ट अलग अलग तरीके से करता है। तो भारत कैसे आसियान में अपनी डोमिनेंस स्टैब्लिश करे, क्योंकि भारत जो है वो बार बार कहता है कि हमें ईस्टर्न एशियन कंट्रीज के ऊपर हम फोकस करना चाहते हैं। इसीलिए पहले लुक ईस्ट फिर एक्ट ईस्ट, ये जो पॉलिसीज गवर्नमेंट की आई हैं, इसमें गवर्नमेंट ईस्ट एशियन कंट्रीज के ऊपर अपना स्टैब्लिशमेंट, अपना डोमिनेंस स्टैब्लिश करना चाहता है। तो इसमें सबसे पहली बात ये आ जाती है कि चाइना को सप्रेस कैसे करें, चाइना का जो इन्फ्लुएंस है आसियान में, इसे कैसे सप्रेस किया जाए। तो द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन। स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन क्या कहता है? स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन ये कहता है कि जहां से मान लीजिए आसियान और इंडिया के बीच में जो FTA साइन हुआ है, उसमें जो गुड्स हैं वो आसियान कंट्री में ही बनने चाहिए। चाइना क्या करता है, अपने गुड्स को आसियान में पहले डंप करता है और फिर वहां से वो उन गुड्स को इंडिया भेजता है। तो इस तरह से जो गुड्स हैं चाइना के, जो बहुत चीप क्वालिटी के होते हैं और बहुत चीप प्राइस के होते हैं, वो इंडियन मार्केट में डोमिनेट करते हैं, आके इंडिया की डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को हर्ट करते हैं। तो इसमें यह बात बोली गई है स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन में, इंडिया कैन पुश फॉर स्ट्रिक्ट रूल ऑफ ओरिजिन विद इन द ASEAN India FTA to curb the entry of Chinese goods via ASEAN countries at preferential tariff, ensure that the item genuinely originate in ASEAN। तो आपको मैं ये भी बता दूं, भारत और आसियान के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम फ्यू गुड्स, बाकी जितने भी गुड्स जो ट्रेड होते हैं एक कंट्री और दूसरी कंट्री में, या एक कंट्री या दूसरी कंट्रीज के ग्रुप में, उनको टैक्स से उन पे टैक्स लगाया जाता है और जितने बाकी गुड्स हैं वो टैक्स एग्जम्प्टेड रहते हैं। जैसे मान लीजिए भारत और आसियान के बीच में 100 गुड्स की ट्रेडिंग हो रही है, 100 गुड्स इंडिया और आसियान में ट्रेड आउट होते हैं, उनमें से 90 गुड्स जो होंगे उन पे फॉर एग्जांपल किसी तरह के कोई ड्यूटीज टैक्सेस नहीं लगेंगे, और जो 10 गुड्स हैं उनके ऊपर कोई ड्यूटीज या टैक्सेस लगते हैं। सो दिस इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। यहां पर एक नेगेटिव लिस्ट मेंटेन होती है जो ये बताती है कि कौन कौन से गुड्स ऐसे हैं जो कि एग्जम्प्टेड रहेंगे और किन पे टैक्स लगेगा। दूसरी बात भारत ने कही, टारगेटेड टैरिफ रिफॉर्म। टारगेटेड टैरिफ रिफॉर्म का मतलब भारत ये कह सकता है आसियान नेशन से कि यूनिफॉर्म और रेसिप्रोकल टैरिफ रिडक्शन किया जाए आसियान मेंबर्स के साथ में। मतलब अगर भारत वहां पर टैक्स रिडक्शन कर रहा है तो सेम आसियान कंट्रीज भी वहां पर टैक्स को रिड्यूस करें। साथ साथ में पर्टिकुलरली विद दोज लिमिटेड मार्केट एक्सेस लाइक वियतनाम टू प्रिवेंट चाइना फ्रॉम लेवरेजिंग वीकर टैरिफ फॉर इट्स प्रोडक्ट। जैसे चाइना क्या करता है, बहुत कम टैरिफ लगाता है अब आसियान कंट्रीज के गुड्स पे, और जिससे वो ये रेसिप्रोकेट करता है कि आप भी हमारे गुड्स पे टैरिफ और टैक्सेस कम लगाएं। इससे क्या होता है, जब ये छोटे छोटे जो कंट्रीज हैं ये चाइना के गुड्स पे टैरिफ कम लगाते हैं, तो चाइना यहाँ पे गुड्स को डंप करता है और फिर रीरूटिंग करता है वो इंडिया में उन चीप प्राइसेस के थ्रू। तो भारत का ये कहना है कि आप जो टैक्स लगाएं उसी तरह का टैक्स आप रेसिप्रोकेट करें दूसरे देशों के ऊपर भी। तीसरा, एनहांस डोमेस्टिक इंडस्ट्री प्रोटेक्शन। भारत के जो बहुत वल्नरेबल सेक्शन वाले जो पर्टिकुलर गुड्स हैं या इंडस्ट्री हैं, जैसे हमारी टॉय मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या हमारी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, या टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री है, ये चाइना के साथ इसका एक बहुत ज्यादा टसल रहता है, एक बहुत ज्यादा सप्रेस रहती है हमारी इंडस्ट्री। अब देखिए, जितनी भी टॉय इंडस्ट्री उसको डोमिनेट चाइना ने कर रखा है, जितने भी फैंसी लाइटनिंग आइटम्स हैं उसको चाइना ने डोमिनेट कर रखा है। तो भारत क्या कर सकता है ऐसे केस में, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए चाइना क्यों गुड्स पे ड्यूटी लगा सकता है, और साथ साथ में इंडिया नेगोशिएट कर सकता है स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन कि भाई ये जो आसियान से जो गुड्स आ रहे हैं, पर्टिकुलरली चाइना जो रीरूट कर रहा है आसियान से इंडिया में, इंडिया अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट कर सकता है उन गुड्स के ऊपर ड्यूटी लगा के, एंटी डंपिंग ड्यूटी लगा के, साथ साथ में काउंटरवेलिंग ड्यूटी भी लगा सकता है अगर वो सब्सिडाइज गुड्स हैं तो। और भारत अपनी डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर कर सकता है, क्वालिटी एनहांसमेंट इंडिया इसमें कर सकता है। तो इन शॉर्ट ये जो तीनों पॉइंट्स है इसमें बात यही बोली गई कि जो चाइना रीरूट कर रहा है गुड्स को आसियान के थ्रू इंडिया में,
उससे इंडियन इंडस्ट्रीज को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। पहला तो रूल ऑफ ओरिजिन, जिसमें भारत ये कहे कि वो प्रोडक्ट आसियान में बनना चाहिए। दूसरा रेसिप्रोकेटेड टैक्सेस, जो टैक्स आप लगा रहे हो वही सेम टैक्स आप दूसरे के ऊपर लगाएं। और तीसरा, अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत एंटी डंपिंग या काउंटर वेलिंग ड्यूटीज लगा सकता है। चौथी बात इसमें आती है प्रमोट ऑल्टरनेटिव सप्लाई चेन। देखिए चाइना ने डोमिनेट कैसे कर रखा है आसियान को, अपनी मैन्युफैक्चरिंग से, अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से, अपनी सर्विसेज से। तो भारत भी अपनी मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन को स्ट्रांग करे और एक ऑल्टरनेटिव पेश करे आसियान कंट्रीज के सामने। अभी आसियान कंट्रीज के सामने किसी तरह का कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है अपार्ट फ्रॉम बाइंग फ्रॉम चाइना। तो इस केस में भारत अपनी सप्लाई चेन को स्ट्रांग करके, अपनी मैन्युफैक्चरिंग को स्ट्रांग करके आसियान के सामने एक ऑल्टरनेटिव भी रख सकता है। देन स्ट्रेंथनिंग नॉन टैरिफ मेजर। स्ट्रेंथनिंग नॉन टैरिफ मेजर मतलब इंडिया could employ non-tariff measures such as quality control standard to discourage the entry of Chinese product indirectly routed through ASEAN। भारत ये कह दे कि भाई जैसे ईयू करता है, यूरोप करता है, यूरोप क्या करता है, इंडिया के गुड्स को वो बहुत बार एक्सेप्ट नहीं करता ये कह के कि ये स्टैंडर्ड क्वालिटी के नहीं है। उसी तरह से भारत भी एक सैंक्शन लगा सकता है, जैसे ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने ये बात क्या रखी है कि हम इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स की क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे। तो वहां भारत भी ये बात अपनी कहे कि आसियान से रीरूट जो हो रहे हैं चाइना के गुड्स, उसकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को हम नापेंगे। अगर वो हमारी कंट्री के अकॉर्डिंग एडिक्वेट क्वालिटी के नहीं हुए तो उन पर सैंक्शंस लगाए जाएंगे और इंडिया उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। देन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन आसियान कंट्रीज। भारत इन्वेस्टमेंट बढ़ाए आसियान कंट्रीज में, जो चाइना करता है ठीक है समय लगेगा ऑब्वियसली चाइना को काउंटर करने के लिए, लेकिन आप शुरुआत करें और कहीं ना कहीं अपनी प्रोडक्ट क्वालिटी इतनी बेहतर दें, इन्वेस्टमेंट इतना अच्छे से करें और उन कंट्रीज में, उन सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट करें जहां से रिटर्न्स आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है या जहां पे आसियान कंट्रीज की एक्सपेक्टेशन ज्यादा है, जैसे टेक्नोलॉजी है, हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर है। साथ साथ में भारत और क्या कर सकता है, सॉफ्ट पावर को प्रमोट कर सकता है, कल्चरल टाइज को स्ट्रांग कर सकता है, कल्चरल टाइज को एक्सपैंड करे, अपनी जो एजुकेशनल है प्रोग्राम्स है उसको बेहतर करे, अपने जो एंशिएंट रूट्स हैं और एंशिएंट माइथोलॉजी की चीजें हैं उनको लिंक करे आसियान के साथ में। दिस इज हाउ इंडिया कैन सप्रेस चाइना। अब साथ साथ में डोमिनेंस कैसे बना सकते हो, डोमिनेंस भी इसी तरह से बन सकती है। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट करिए की एरियाज में, कहां कहां पे, जैसे टेक्नोलॉजी में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हेल्थ केयर में, और लॉन्ग टर्म टाइज बनाइए। मतलब आसियान के जो देश हैं उनको ये फील होना चाहिए कि भारत यहां पर जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसमें किसी भी तरह का डेट ट्रैप में फंसाने के लिए नहीं कर रहा। क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड को ये मालूम है कि चाइना का इन्वेस्टमेंट दो ही रीजंस की वजह से हो सकता है, या तो मिलिट्री टाइज को स्ट्रांग करता है वो, जैसे भारत को उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स वाली थ्योरी अडॉप्ट करी, या वो क्या करता है, वो दूसरी कंट्रीज को इतना डेट दे देता है, इतना लोन दे देता है, और जब वो लोन रीपे नहीं कर पाते तो उनके रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है खुद के पर्पसेस के लिए, जो श्रीलंका में उन्होंने किया। तो भारत अगर कहीं ना कहीं आसियान कंट्रीज को ये एक प्रोटेक्शन दे दे, ये सिक्योरिटी दे दे, ये भरोसा दिला दे कि हमारा इन्वेस्टमेंट करने के पीछे किसी तरह का कोई डेट ट्रैप करना या मिलिट्री टाइज को स्ट्रांग करना है, खुद के मिलिट्री एडवांटेज के लिए हम ये नहीं कर रहे, हम सच में डेवलपमेंट चाहते हैं, तो उस केस में आप देखेंगे कि कहीं ना कहीं आसियान कंट्रीज में भी कॉन्फिडेंस डेवलप होगा इंडिया के लिए। दूसरा, डिजिटल और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन। डिजिटल और फाइनेंशियल इंटीग्रेशन कैसे कर सकते हैं आप, जैसे आज देखिए भारत की जो यूपीआई एप्स हैं वो अलग अलग कंट्रीज यूज कर रही हैं, इस्तेमाल कर रही हैं, तो भारत अपनी डिजिटल एप्स को, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को बेहतर कर सकता है। भारत सॉफ्टवेयर अच्छे प्रोवाइड कर सकता है इन कंट्रीज को, स्किल बेस्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड कर सकता है, स्किल डेवलपमेंट एनहांस कर सकता है, एजुकेशन पार्टनरशिप इन देशों के साथ कर सकता है, जिससे कहीं ना कहीं इन कंट्रीज, क्योंकि ये कंट्रीज बहुत छोटे कंट्रीज हैं, बहुत छोटे ग्रुप्स हैं, तो अगर वहां के यूथ को भारत चैनलाइज कर ले प्रॉपर स्किल और प्रॉपर डिजिटल एनहांसमेंट से, तो वो एक तरह की भारत की बड़ी जीत होगी। देन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कनेक्टिविटी। आप देखिए इंडिया जो आईएमटी हाईवे है, जो कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट है, वो साथ साथ में भारत जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर लगातार ध्यान दे रहा है, जिससे रीजनल कनेक्टिविटी बेहतर हो, ट्रेड रूट्स स्ट्रांग हो, उसको इंडिया और स्ट्रेंथन कर सकता है। रोड नेटवर्क, रेल नेटवर्क जो इंटरनली इन कंट्रीज में जरूरत हो, वहां पर भी भारत अच्छे से फंडिंग कर सकता है। देन सिक्योरिटी अलायंस। सिक्योरिटी अलायंस इंडिया स्टैब्लिश कैसे कर सकता है, जैसे साउथ चाइना सी है, वहां पर भारत स्ट्रेटेजिक सिक्योरिटी अलायंसेस क्रिएट कर सकता है, मैरीटाइम अलायंस क्रिएट कर सकता है इन कंट्रीज के साथ में, ताकि जो काम चाइना इंडिया के अगेंस्ट कर रहा है ग्वादार में, हम्बनतोता में या बांग्लादेश में, उसी तरह से भारत भी अपने मैरीटाइम और सिक्योरिटी अलायंसेस बेहतर कर सकता है इन कंट्रीज के साथ में, स्पेशली साउथ चाइना सी के आसपास।
एंड देन बूस्ट ट्रेड ट्राइज थ्रू एफटीए करके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में और अच्छे से कंडीशंस डाल के, और इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को आगे सेका में भारत कन्वर्ट करे, जिसमें इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का प्रोटेक्शन हो, जिसमें म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट भारत साइन कर सकता है, जिसमें अगर भारत के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो आराम से जाके इन आसियान कंट्रीज में काम कर सकते हैं, और आसियान के जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भारत में आके काम कर सकते हैं बिना किसी एज सच एजुकेशन फर्दर रिक्वायरमेंट के। जैसे भारत के डॉक्टर्स हैं, एमबीबीएस डिग्री है, और अगर मान लीजिए इंडिया और आसियान कंट्रीज के बीच में म्यूचुअल रिकॉग्निशन एग्रीमेंट साइन है, तो भारत के जो डॉक्टर्स हैं जो एमबीबीएस हैं वो वहां जाके भी काम कर सकते हैं, उनको फर्दर डिग्री लेने की जरूरत नहीं है, एंड सेम वाइस वर्सा। तो दिस इज इंडिया कैन बूस्ट ट्रेड ट्राई थ्रू एफटीए। अपार्ट फ्रॉम दैट और क्या इंडिया कर सकता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे भारत लगातार बात कर सकता है, क्योंकि एसडीजी गोल पूरे विश्व के लिए, और इस पूरे विश्व में एसडीजी गोल में इंडिया लगातार अपने कमिटमेंट्स इंप्रूव कर रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी से एनर्जी प्रोड्यूस करने का या कार्बन एमिशन कम करने का। और मोदी जी जिस जिस कंट्री में जाते हैं वहां पर सबसे ज्यादा वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करते हैं, वहां वो बात करते हैं कैसे कार्बन एमिशन कम किया जाए। तो भारत यहां पर भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकता है, इन कंट्रीज में स्किल एनहांसमेंट कर सकता है रिगार्डिंग हाउ टू यूटिलाइज दीज टेक्नोलॉजीज, और साथ साथ में कार्बन कैप्चरिंग को कैसे करा जाए उसके ऊपर भी भारत बात कर सकता है। देन प्रमोटिंग कल्चरल इन्फ्लुएंस, जस्ट लाइक इंटरनेशनल योगा डे जो सेलिब्रेट होता है, बॉलीवुड, टूरिज्म, इन सब से भारत कहीं ना कहीं सॉफ्ट डिप्लोमेसी के तहत इन कंट्रीज के साथ में अच्छी टाइज स्टैब्लिश कर सकता है। विजिट्स हो सकती हैं, भारत के स्पेशल जो ओकेजन्स है, रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, वहां पे गेस्ट वहां से बुलाए जा सकते हैं। सो दिस इज हाउ इंडिया कैन डोमिनेट आसियान थ्रू सॉफ्ट पावर एज वेल। सो गाइज दिस इज ऑल इन दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसमें हमने बात करी चाइना को सप्रेस कैसे कर सकते हैं और हमारी डोमिनेंस हम कैसे स्टैब्लिश कर सकते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सबके लिए, दिवाली की सबसे पहले आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली में मैं उम्मीद करता हूं, भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आप सब खुश रहें, स्वस्थ रहें और अपने सपने पूरे करें। इसी के लिए स्टडी IQ भी आपके सपनों को पूरा करने के लिए अपना P2I फाउंडेशन बैच लाया है। ये फाउंडेशन बैच जो है ये हमारी दिवाली सेल के तहत 27,999 में अवेलेबल है। इसमें आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करके मैक्सिमम डिस्काउंट पा सकते हैं, और 31 अक्टूबर यानी कि कल इसकी लास्ट डेट है एडमिशन लेने की, अगर आप इस फीस पर इसको लेना चाहते हैं तो। गाइज इसमें 1000 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, डाउट सेशन, मेंटरिंग, ये सब चीज़ें अवेलेबल है। और इसके साथ साथ में अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपकी फीस रिफंड इसमें हो जाएगी, आपको गुड़गांव बुलाया जाएगा, यहाँ पे आपका रहना खाना सब स्टडी IQ बेयर करेगा, और आपको IAS बनाने के आपके सपने को पूरा करने में जी जान हम लगा देंगे। तो अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स खरीदते हैं तो यू कैन यूज माई कूपन कोड, दैट इज SBS Life। यू कैन ऑल्सो purchase any module, any books by using my coupon code and get maximum discount out of it. So guys, do take care of your health. Thank you so much and God bless you. Happy Diwali once again to all of you. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।